राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का नाम आज सुर्खियों में है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय सभ्यता और समाज से जुड़ी एक लड़की जो माँ सीता के देश से है, उसने अपने पति की जान अपने प्रेमी की खातिर ले ली। ये वो देश है जहाँ सती यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए एक कठिन तप करती है। ये वो देश है जहाँ माता सीता 14 वर्षों का एक लंबा वनवास अपने पति के साथ निभाने के लिए चली जाती हैं। और ये वो देश है जहाँ सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी की खातिर अपने पति की हत्या करा देती है। अफसोस होता है कि हमारी ये युवा पीढ़ी अपने जीवन मूल्यों को खोती चली जा रही है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से दूर होती चली जा रही है। इस मंच के माध्यम से मैं राजा रघुवंशी की माताजी, पिताजी और परिवार को हार्दिक संवेदनाएं देती हूँ कि उन्हें इस दुखद घड़ी का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझ सकती हूँ, जब घर में बेटा पैदा होता है बस तब से ही माँ की आँखें सपने देखने लगती हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, उसकी दुल्हन आएगी, उसका घर परिवार बसेगा और ज़िंदगी के बेहतरीन पल वो अपने बेटे और उसके परिवार के साथ बिताएंगे। शायद यही सपना इस माँ की आँखों ने भी देखा था। उसने राजा रघुवंशी का विवाह बहुत ही खुशी के साथ रचाया। दुल्हन भी आई, पर अफसोस ये जो दुल्हन आई इसने आकर राजा रघुवंशी का परिवार नहीं बसाया, बल्कि राजा रघुवंशी की हत्या करके उस माँ के हृदय पर एक गहरा आघात किया, जो शायद आजीवन वो इससे पारावार नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस मंच से सिर्फ एक यही आह्वान है युवा पीढ़ी से कि देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कहीं भी डाइवोर्स का, तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग निभा जाते थे एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की ड्रॉबैक्स को वो पारावार करते थे, एक दूसरे को समझने जानने की कोशिश करते थे। पर अब तो हमारे संविधान ने, कानून ने हमें ये अधिकार भी दे दिया कि अगर दो व्यक्ति एक साथ रहकर कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो अलग हो सकते हैं। तो ये भी तो एक रास्ता था राजा रघुवंशी से सोनम रघुवंशी के अलग हो जाने का। ये भी तो एक रास्ता था कि वो अपने माता पिता से कह के इस ज़िद पर आ जाती कि मुझे ये विवाह नहीं करना है, तो कानून सोनम रघुवंशी को पूरी प्रोटेक्शन देती और उसकी जो इच्छा थी वो उसे पूरा करके देते। तो क्या ज़रूरत थी एक इनोसेंट बच्चा, एक लड़का जो आँखों में एक ख्वाब लिए हुए है, उसकी रील्स आप देखिए, कितनी खुशियों के साथ उसने अपनी शादी रचाई है। उसे नहीं पता था कि ये शादी उसके लिए एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बनेगी, उसके जीवन के अंत का कारण बनेगी। ऐसे में माता पिता से सिर्फ इतनी अपील है कि विवाह अपनी इच्छा से अपने बच्चों का रचाने से पहले अपने बच्चों से जानकारी ले लें कि अगर उनकी कोई पसंद है तो उसे पहल पर रखें, क्योंकि जीवन उनका है, उन्हें बिताना है। उनके ऊपर अपनी पसंद ज़बरदस्ती आप लादें नहीं, क्योंकि अगर आप लादेंगे तो ये बच्चे इस वक्त भावनाओं में इस हद तक बह जाते हैं जैसा कि सोनम रघुवंशी ने किया। ये एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य था, पर प्रेमी की चाहत ने उसे अंधा कर दिया और उसने ऐसा किया। ऐसा करने की नौबत ना आती अगर माता पिता पहले ही सोनम रघुवंशी से पूछकर उसकी पसंद को पहल करके रख देते, तो आज राजा रघुवंशी भी अपनी माँ के पास होता। आज उस माँ की आंखों में आंसू नहीं होते। वो माँ मछली की तरह अपने बेटे के लिए तड़प नहीं रही होती। समय है बदलाव का और हमें ये बदलाव लाना है।
हमें अपनी इस युवा पीढ़ी को कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो संवेदनशील हों, वो उनमें भावनाएं हों, वो किसी की जान ऐसे सहज ना ले लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ राजा रघुवंशी के परिवार को हार्दिक संवेदनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना कि ईश्वर उन्हें इस अथाह दुख के सागर से बाहर निकलने का साहस दे। ओम शांति शांति शांति।